बिहार बोर्ड के 12th इंग्लिश एग्जाम में दो टाइप का क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो 50 मार्क्स का होता है और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये भी 50 मार्क्स का होता है। टोटल 100 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बुक्स और इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन रहता है, जबकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बुक्स और इंग्लिश ग्रामर का ही क्वेश्चन होता है। आज हम लोग जानेंगे कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा जाता है। सब्जेक्टिव दो ग्रुप्स में बटा होता है। कंपलसरी यानी आवश्यक, इसमें उस सवाल का आंसर लिखना है तो लिखना है, उसके बदले में दूसरा कोई सवाल नहीं होता है। और दूसरा ऑप्शनल है यानी वैकल्पिक। इसमें पहले क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं और पहला क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। आइए अब देखते हैं सब्जेक्टिव में क्या क्या क्वेश्चन आता है। पहला है एसे जो 8 मार्क्स का होता है। इसमें 3 ऑप्शंस होता है, तीनों में से किसी एक पर एसे या निबंध लिखना होता है। दूसरा है प्रोज एक्सप्लेनेशन यानी गद्य की व्याख्या करना है। इसमें प्रोज सेक्शन के किसी चैप्टर से 1 या 2 लाइन्स क्वेश्चन के रूप में होता है, तो इसके बारे में व्याख्या करना होता है कि यह लाइन्स कहाँ से लिया गया है, किस राइटर द्वारा लिखा गया है, इसके बारे में राइटर क्या कहना चाहता है। यह 4 मार्क्स का होता है। तीसरा है पोएट्री या पोएम एक्सप्लेनेशन यानी कविता की व्याख्या करना है। इसमें यह भी 4 मार्क्स का पूछता है। इसमें भी पोएम सेक्शन के किसी भी चैप्टर से 1 या 2 लाइन्स क्वेश्चन के रूप में रहेगा, तो इसके बारे में व्याख्या करना होता है कि पोएट या कवि इसके बारे में क्या कहना चाहता है, यह किस लेसन से लिया गया है। चौथा है लेटर या एप्लीकेशन जो 5 मार्क्स का होता है। अगर बीच वाला भाग ज्यादा होता है तो वह लेटर और कम रहता है तो एप्लीकेशन होता है। पांचवा है शॉर्ट क्वेश्चन जो 10 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें 10 क्वेश्चंस रहता है, जिसमें से किसी 5 क्वेश्चन का ही आंसर लिखना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी 5 क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो 10 मार्क्स मिलेगा। अब आते हैं छठा क्वेश्चन जो ऑप्शनल होता है। इसमें पोएट्री या पोएम समरी होता है। इसमें 3 समरी में से किसी एक का समरी लिखना होता है। उसके बाद प्रोज समरी होता है। इसमें भी 3 में से किसी एक का ही समरी या सारांश लिखना होता है। उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रहता है। इसमें ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश इत्यादि क्वेश्चंस के रूप में रहता है। अब आता है पोएम या पोएट मैच यानी पोएम को पोएट से मैच या मिलान कराना होता है कि कौन पोएट किस पोएम को लिखा है। उसके बाद ट्रांसलेशन होता है जिसको हिंदी से इंग्लिश में 5 ट्रांसलेशन को ही बनाना होता है। उसके बाद फिर प्रोज राइटर मैच आता है जिसमें प्रोज का राइटर से मैच या मिलान कराना होता है कि कौन राइटर किस प्रोज को लिखा है। पोएम या पोएट या प्रोज राइटर को जैसा का तैसा लिखकर मिलान नहीं किया जाता है, जबकि उस पोएम या राइटर के द्वारा लिखे गए प्रोज या पोएम को आमने सामने लिखा जाता है। यानी छठा क्वेश्चन जो ऑप्शनल में है उसमें से किसी 3 क्वेश्चंस का ही आंसर्स लिखना होता है। आपको जो जो याद है यह आपकी चॉइस है। प्रत्येक क्वेश्चंस 5 मार्क्स का होता है, जिसमें से 3 क्वेश्चंस का आंसर लिखना होता है। जिसमें से 3 क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो 15 मार्क्स मिलेगा। अब आते हैं 7वां क्वेश्चन जो पैसेज यानी गद्यांश अथवा प्रिसाइज यानी संक्षेपण में पूछा जाता है। यह 4 मार्क्स का होता है। पैसेज में स्टोरी जैसा इंग्लिश में रहता है और नीचे 4 क्वेश्चंस होता है। प्रत्येक 1-1 नंबर का होता है। उसी स्टोरी में से उन 4 सवाल का आंसर लिखना होता है। कुछ अपना भी वर्ड्स यूज करना होता है। अथवा में प्रिसाइज है जिसमें किसी टॉपिक के ऊपर लिखा होता है, उस टॉपिक का 1/3 भाग लिखना होता है। यानी वह टॉपिक अगर 90 वर्ड्स का है तो 3 से भाग देने पर जो आएगा उतने शब्दों या वर्ड्स में लिखना होता है। 5 वर्ड्स कम या ज्यादा लिख सकते हैं। टोटल यह 50 मार्क्स का हो गया। ऐसे ही बिहार बोर्ड से रिलेटेड टॉपिक के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।